जब जिस लड़की ने ये स्लोगन उठाया हुआ है कि जी रात को मैं बिस्तर गर्म करूं, जिस लड़की ने ये उठाया कि लो मैं बैठ के ले लो, क्या उसका भाई जब देखेगा स्लोगन है या उसका बाप देखेगा या उसका खामा देखा तो क्या आएगा? वो तो डूब के मर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा दिलशाद टीवी। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है औरत मार्च के मुतल्लिक टॉपिक है। मेरे पास पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर अयान अली, जिनका तुम पाकिस्तान के नाम से चैनल है, ये मेरे दरमियान मौजूद है। अब इनसे पूछते हैं कि ये जो औरतें मार्च निकालती हैं, इनका क्या एजेंडा है, क्या इनका मकसद है, क्या इनका मिशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अयान साहब? ये अल्हम्दुलिल्लाह दिलशाद भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा अयान साहब, पहले मुझे ये बताएं, औरत मार्च निकालती हैं, क्या मकसद है इसका? मैं देखें इसका मकसद उनके दिमाग में, उनके दिल में या किस मकसद के लिए निकलती है वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस नज़र से मैं देखता हूँ ना, लोग कहते हैं कि जी नेगेटिविटी नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन जो वो दिखा रही है वो नेगेटिविटी है। ठीक है, इसमें वो यकीन करें वो फहाशी दिखाना चाह रही, फहाशी फैलाना चाह रही। जी बिल्कुल, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ वो कैसे है? वो कैसे है कि जब वो एहतजाज करती हैं, कपड़े किस तरह के पहने होते हैं, हिजाब में आए, हिजाब में आकर एहतजाज करें, पुरअमन तरीके के साथ बैठ के एहतजाज करें। ठीक है, पूर्ण अमन है, कोई कत्लो गारब नहीं हो रहा, कोई ऐसा कोई सीन नहीं है, पुरअमन तरीके के साथ हो रहा है। लेकिन जो उन्होंने स्लोगन पकड़े होते हैं, फहाशी के स्लोगन पकड़े होते हैं, ऊपर से उन्होंने बनाए होते हैं जी, लोगो बनाए होते हैं कि जी और औरतें बनाई होती हैं, नंगी औरतें बनाई होती हैं। ठीक है, स्लोगन के ऊपर लिखा होता है फहाशी का काम आम हो रहा है। ठीक है, ऊपर हमारा माशरा भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, देखिए स्लोगन के ऊपर ये लिखा हुआ है, सोचने वाली बात है, बड़ी गंदी बात है। इतनी मैं क्या बताऊं, मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन इन औरतों को थोड़ी सी शर्म है। मैं इन औरतों के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, मैं उन औरतों के खिलाफ, लेकिन इनका तरीका कार से खिलाफ हूँ। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इनको यूरोप ममालिक सपोर्ट करता है, माली तौर पे सपोर्ट करता है और उनको एक एजेंडा दिया जाता है, कहा जाता है कि ये काम आपने करना है। ऐसे इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, लेकिन मुसलमान औरतें ये काम नहीं कर सकती। मुसलमान औरतें ये काम नहीं कर सकती, गैरतमंद खानदान ऐसा काम नहीं कर सकता। और उसमें कुछ ऐसे, मेरी बात सुने, औरत मार्च ये निकालती है ना, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, मेरी फैमिली में से कोई लड़की नहीं उठी। अच्छा। किसी लड़की ने नहीं कहा कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे ये हकूक मिलने चाहिए, या मैं जिस तरह के मर्जी कपड़े पहनूं, मुझे कोई देखे भी ना, तू नंगी आ जा बाहर, तुम्हें कोई देखे भी ना। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जितनी भी ये लड़कियां हैं, ये मुख्तलिफ अड्डों से, मुख्तलिफ शक्लों से इनको पैसे देकर यहाँ पर लाया जाता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और बात बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अगर मुसलमान औरतें होती ना, ठीक है, मुसलमान होंगी, ठीक है, मुसलमान होंगी, लेकिन इनको इतनी शर्म नहीं आती, इन औरतों को इतनी शर्म नहीं आती कि ये क्या कह रही है, स्लोगन उठाए हुए कि जी मैं दिन को सालन गर्म करूं, रात को मैं बिस्तर गर्म करूं। तू ना शादी करना, तू ना किसी के पास जा, अपने वालिदैन के पास बैठी रहो, सालन गर्म करती रहो, रात को करती रहो, दिन को करती रहो, ना अपनी शादी करवा, ना आपका खामद आपको कहेगा कि जी मेरा बिस्तर गर्म करो। और कुछ औरतें ये भी कहती हैं कि हमें निकाह में हक नहीं दिया जाता, हमारा ख्याल नहीं रखा जाता, फलां। इसके मुताल्लिक क्या कहना चाहते हैं? देखें, अगर वो खुद अच्छी है ना, उसका खामद भी अच्छा है। अगर वो खुद गलत है ना, तो उसका खामद ऑटोमेटिकली गलत होएगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि उसका खामद उसको उठा के तलियों पे रखे और ये कहे औरत कि जी मैं क्यों आपकी बात मानूं, मैं जो मर्जी करूं। ये कभी भी नहीं हो सकता। मर्द तब ऐसा काम करता जब औरत रिएक्शन देती है। यानी कि ये घरेलू औरतें नहीं है, ये जो है मुख्तलिफ अड्डों से, मुख्तलिफ यानी कि सिटी से, मुख्तलिफ शहरों से इनको लाया जाता है। भाईजान, अगर ये घरेलू औरतें होती ना, मैंने आपको बात क्लियर की है, ये घरेलू औरतें होती तो ये काम ना करती। ठीक है, ये ऐसे फहाशी के अड्डों से उठा के लाया गया इनको। अच्छा, ठीक है, ऐसे फहाशी के अड्डों से, चकलों से उठा के लाया गया कि जी आप हमारे सलाम का नाम बदनाम कर दो। ठीक है, मुसलमान की कंट्री में यार ये चीज पिछले दिनों देख लेंगे आपने, मुस्कान खान इंडिया में बैठ के हिजाब पहन के वो कह रही है अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, और ये किस मुंह से कह रही है हम मुसलमान हैं। मैं कुछ ऐसा बोलना नहीं चाह रहा कि मेरा नहीं, आप बोलें, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आपके पास कैमरा है, आपके पास ये मौका है, आप बताएं जो हकीकत है इनका पर्दाफाश। बिल्कुल, देखें, मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान होने के नाते मैं कह रहा हूँ, मैं इनको बहन नहीं कहना चाहता, लेकिन मुसलमान होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी बहनें हैं। थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए कि हम क्या कर रही हैं, किस चीज़ का हक है। हक लेना ना तो तरीके बहुत सारे हैं। अगर हकूक लेने ना, जो हकूक नहीं दे रहा वो आपका भाई ही है, वो कोई गैर नहीं है। वो आपका खामद है, वो कोई गैर नहीं है। वो आपका बाप है, कोई गैर नहीं है। किस हकूक से आप हकूक लेने के लिए सड़कों पे एहतजाज करें कि जी मेरा वालिद, मेरा भाई, मेरा खामद मुझे हक नहीं दे रहा।
ऐसा ही है बिल्कुल। बदनाम कर रही है मर्दों को। वही ना यार, मर्दों को पाकिस्तान को बदनाम कहते ना कि पंजाबी दी मिसाल है कि चगा चुकी टेड अपने नंगा है। ठीक है, अगर ये एहतजाज करी अपने खामद का फेस दिखा रही हैं, अपने वालिद का फेस दिखा रही हैं, अपने भाइयों का फेस दिखा रही है कि जी मेरा भाई ऐसे है, मेरा वालिद ऐसे है, मेरा खामद ऐसे, ये दिखा रही हैं। यानी कि आपके ख्याल में ये इज्जत वाली लड़कियां नहीं है, इज्जत वाली औरतें नहीं है। भजन देख लिया आपने कितनी इज्जत है। ये तो आपकी बात बिल्कुल। जब जिस लड़की ने ये स्लोगन उठाया हुआ है कि जी रात को मैं बिस्तर गर्म करूं, जिस लड़की ने ये उठाया कि लो मैं बैठ के ले लो, क्या उसका भाई जब देखेगा स्लोगन है या उसका बाप देखेगा या उसका खामा देखा तो क्या आएगा? वो तो डूब के मर जाएगा। तो इससे खुद इसे मर जाना चाहिए। जब उसका खामद उसका मर जाए ना, मतलब कि इसको मर जाना चाहिए, इसको ना कि खामद मरे उसका। ऐसा ही है। मैं तो इतना कहता हूँ बस हक लेना ना, तरीके काफ़ी हैं, कानून है, ठीक है, जैसा भी आप कर सकते, लेकिन पुरअमन के साथ बैठे। ये स्लोगन उठाना, हाफ ऑफ कपड़े पहनना, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? उन औरतों के लिए ना आखिरी पैगाम जारी करें। देखिए बहन, मैं आपको ये कहता हूँ, मेरे लिए उन बहनों के लिए पैगाम है जो मेरी बात को समझे। माइंड नहीं करना, मैं इतना कड़वा अगर बात कर रहा हूँ तो ये आपके काम देख के बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पुरअमन तरीके के साथ आती हैं ना बाहर कि जी हमें ये हकूक मिलने चाहिए, हमें ये, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मेरी सारी कम्युनिटी मेरे आपके साथ खड़ी है। ठीक है, अगर आप पुरअमन तरीके के साथ, पुरअमन करने का मकसद ये नहीं है कि जी आप कत्ल गारब कर रही हैं या एहतजाज कर रही हैं, इस तरीके के साथ कर रही हैं, वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ इस तरीके के साथ करें कि हमारा दिल करे हम अपनी बहनों के साथ खड़े हों, आपके भाई का दिल करे कि आपको वो हक दे, आपके वालिद का दिल करे वो आपका हक दे, आप इस तरह निकले बाहर। ये क्या तरीका होगा कि जी स्लोगन उठाया कि जी मैं जिसम मेरी मर्जी मेरा ये, आपके जिस्म की आपका जिस्म है ना तो आपकी मर्जी में मिनट भी नहीं लगेगा, आपकी सांस 1 मिनट में निकल जाएगी, तब आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तब कहना कि जी मेरी सांस रोक, मेरी सांस ना निकले, मेरी मर्जी है इस पे, मैं खुद अपनी सांस दूंगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सांस निकल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। और इस जिस्म की बात कर रही है, एक आज अगर तो अपने बिस्तर में बैठी हुई तो कल रात में कब्र में भी आ सकती है। ऐसा ही है। ठीक है, बात करने से पहले मेरी बहन ये सोचे कि हम बात क्या कर रही हैं। बस इतना मेरा पैगाम इन बहनों के लिए, और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया अयान साहब, आपने अपना खसूसी हमें टाइम दिया है, वक्त दिया है। तो नाजरीन, आपने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी है, बेहतरीन कमेंट्स कर सकती हैं, अपनी राय दे सकती हैं। इन्हीं जुमलों के साथ दिलशाद हुसैन को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।